Hello dear students, welcome to the YouTube channel Atar Rahman Physicist. If you have not subscribed the channel till now then please like the video, subscribe the channel and press the bell icon for more videos of physics and mathematics. Thank you so much. आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिज़िक्स में ये टॉपिक सिंपल पेंडुलम, ये फर्स्ट चैप्टर का ये 4th टॉपिक है सिंपल पेंडुलम, इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने टॉपिक 10.3 जो है मोशन ऑफ मास अटैच टू इलास्टिक स्प्रिंग, इसके लिए हमने इक्वेशंस को डिराइव की थी। तो मोशन ऑफ मास अटैच टू इलास्टिक स्प्रिंग ये इससे पहले लेक्चर में हो गया है। वहाँ पे हमने प्रूव किया था कि मोशन ऑफ मास अटैच टू इलास्टिक स्प्रिंग वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, और इसके लिए हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए हमने रिलेशंस को डिराइव की थी। ठीक है, तो अब सिंपल पेंडुलम जो है इसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर ये हम प्रूव करेंगे कि सिंपल पेंडुलम जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, ये प्रूव करेंगे। और इसके लिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के जो रिलेशंस है वो भी हम इस लेक्चर में डिराइव करेंगे। तो सिंपल पेंडुलम को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि सिंपल पेंडुलम ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका डिफिनीशन लिखूँगा। ये सिंपल पेंडुलम जो है ये एक पॉइंट मास होता है, अ पॉइंट मास सस्पेंडेड टू a fixed support through an inextendable and massless string or cord। सिंपल पेंडुलम जो है ये असल में एक पॉइंट मास होता है जो एक फिक्स सपोर्ट के साथ इनएक्सटेंडेबल और मासलेस स्ट्रिंग या कार्ड के थ्रू जो है वो सस्पेंड होता है। ठीक है, इस तरह देखिए ये एक फिक्स सपोर्ट है और इसके साथ में अगर मासलेस स्ट्रिंग ले लो, मासलेस एक कार्ड ले लो और इनएक्सटेंडेबल हो अगर ये, और इसके साथ में अगर मैं एक मास को कनेक्ट कर लूँ, ये एक मास है और ये जो है मास ये पॉइंट मास हो। ठीक है, अगर ये एक पॉइंट मास हो और ये इस इनएक्सटेंडेबल और मासलेस स्ट्रिंग के थ्रू इस फिक्स सपोर्ट के साथ कनेक्ट हो तो इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि हम पॉइंट मास जो है, पॉइंट मास, ये मैंने पॉइंट मास आपको बता दिया। पॉइंट मास किसे कहते हैं? जिसके डायमेंशंस जो है ये ज़ीरो के बराबर हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि इसके डायमेंशंस ज़ीरो हो? ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और फिर मैंने ये आपको बता दिया कि ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस होगा, तो ये मासलेस ये पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इनएक्सटेंडेबल ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि सिंपल पेंडुलम जो है ये क्या है, ये आइडियलाइज मॉडल है। ये आइडियल केस हम लेते हैं। ठीक है, क्या है? आइडियलाइज मॉडल। ये आइडियलाइज मॉडल है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, पॉइंट मास हम इसलिए लेते हैं, पॉइंट मास इसलिए कंसिडर करते हैं कि हमें पोजीशन का पता हो। ठीक है, इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग और मासलेस स्ट्रिंग ये इसलिए लेते हैं कि ये जो है ये स्ट्रिंग ये ड्यूरिंग मोशन ये स्ट्रेट हो। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको आइडियलाइज मॉडल लेते हैं। लेकिन अगर हम एक रियल पेंडुलम लेते, रियल पेंडुलम,
तो ये अप्रॉक्सीमेशन हो सकता है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। रियल पेंडुलम जो है, रियल पेंडुलम ये हो सकता है कि ये रियल पेंडुलम जो है ये अप्रॉक्सीमेशन हो सकता है सिंपल पेंडुलम का, लेकिन इसके लिए क्या होंगे, 3 कंडीशन जो है ये ज़रूर होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि मास ऑफ ये बॉब, ये क्या है, ये एक बॉब है, ये मास ऑफ द बॉब जो है, मास ऑफ बॉब मस्ट बी ग्रेटर देन मास ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। इस स्ट्रिंग का जो मास है इससे इसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है, पहला कंडीशन। और ये सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये बॉब के साइज से ज़्यादा होगा। साइज ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी ग्रेटर देन साइज ऑफ बॉब, इसका जो लेंथ है ये इसके साइज से ज़्यादा होगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये है कि ये स्ट्रिंग या कार्ड ये ड्यूरिंग मोशन स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। कार्ड जो है, कार्ड और स्ट्रिंग मस्ट बी स्ट्रेट ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन। जब ये तीनों कंडीशंस हो एक रियल पेंडुलम के लिए तो फिर ये सिंपल पेंडुलम का अप्रॉक्सीमेशन होगा, ठीक है। अगर ये एक फिक्स सपोर्ट हो और ये एक रियल पेंडुलम हो, ये मास है, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट है और ये तीनों कंडीशंस को अगर ओबे करता हूँ, ठीक है, तो ये एक रियल पेंडुलम है। अब इसके मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये बॉब जो है अब यहाँ पे ये रेस्ट के हालत में होगा, क्योंकि इस बॉब पे नीचे के तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एक फोर्स जो है ये इसका इसके वेट के बराबर है। ये असल में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ये इसके वेट के बराबर होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और इसके ऊपर अपवर्ड जो है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, टेंशन फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है। तो ये रेस्ट की हालत में है, तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 के बराबर है, तो ये इसका है मेन पोजीशन, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूँ, थोड़ा मैं अगर इसको डिस्प्लेस करूँ तो ये यहाँ पे आएगा, ये वर्ब यहाँ पे आएगा, तो ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे इस तरह मैं इसको डिस्प्लेस करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वर्ब जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा डिस्प्लेस किया, तो जब मैं इसको डिस्प्लेस करूँ तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, और जब मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूँ तो फिर ये टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब ये मोशन क्यों परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे अगर हम देखिए इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे इस पोजीशन में इस वर्ब पे यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके वेट के बराबर है, ठीक है। और इसका टेंशन फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं इसका टेंशन फोर्स ले लूँ, ये क्या है, टेंशन है,
ठीक है। तो यहाँ पे अब दोनों का सम अगर हम ले लें तो नेट फोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में आता है। ठीक है। तो अब इस वेट को यहाँ पर इसके वेट को मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगा। ठीक है। तो इसको मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगा यहाँ पे। अब ये इसका वेट है। ठीक है, ये इसका वेट है और इस वेट को मैं टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूँ। यहाँ पर पहला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और दूसरा कंपोनेंट जो है ये इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। ये पहला कंपोनेंट जो है ये अगेंस्ट द टेंशन होगा, यहाँ पे टेंशन फोर्स है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये इस वेट का एक कंपोनेंट है और ये दूसरा कंपोनेंट है। यहाँ पे ये जो एंगल बनता है, यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ये थीटा के बराबर है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ये भी थीटा के बराबर है, क्योंकि ये एंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये दोनों, ये सेम लाइन है, ये दोनों जो है पैरेलल लाइंस है। ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है। तो ये दोनों सेम होंगे। अब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, इसको मैं फाइंड करता हूँ। तो ये हमें पहले से पता है, आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा है कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर है। अगर मैं h को लेफ्ट साइड पे लिखूँ तो ये भी इज इक्वल टू ये h साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये कंपोनेंट जो है ये h साइन थीटा के बराबर है, लेकिन h हमारे पास क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज w है। ठीक है। तो ये p जो है w साइन थीटा के बराबर होगा। p इज इक्वल टू w साइन थीटा। तो ये क्या है, w साइन थीटा। ठीक है। अब कास थीटा को लेते हैं। कास थीटा ये बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो बेस जो है बराबर हो जाएगा h कास थीटा, और h हमारे पास w के बराबर है। तो b इज इक्वल टू w कास थीटा। ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो है w कास थीटा के बराबर है। तो अब ये जो कंपोनेंट है और ये जो टेंशन फोर्स है की डायरेक्शन में और ये नीचे के डायरेक्शन में, इस तरह इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो w कास थीटा इस कंपोनेंट को जो है ये टेंशन कैंसिल करेगा। तो दोनों का सम 0 के बराबर होगा। ठीक है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और जो नेट फोर्स है वो टुवर्ड द मेन पोजीशन ये w साइन थीटा के बराबर है। रेस्टोरिंग फोर्स ये w साइन थीटा के बराबर हो गया। अब w जो है ये mg के बराबर है। mg मास टाइम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एफ रेस्टोरिंग फोर्स ये mg साइन थीटा के बराबर है। ठीक है। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि थीटा जो है ये इस डायरेक्शन में है और रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड दी मेन पोजीशन इस डायरेक्शन में है। तो अब रिस्टोरिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो एफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन 1 बन गया और इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। तो mg इज इक्वल टू माइनस mg, ma इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। अब m के साथ कैंसिल, तो a इज इक्वल टू माइनस g साइन थीटा। अब साइन थीटा यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये x के बराबर है और ये जो है l के बराबर है। इसका लेंथ है, लेंथ ऑफ कार्ड और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग।
और ये भी एल के बराबर है। तो अब ये भी एंगल है, एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा है, दोनों एंगल सेम है। तो अगर हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो इस एंगल का ले लें या इस एंगल का, तो दोनों रेशोज़ जो है वो सेम होंगे, इस एंगल का भी और इस एंगल का भी। तो अब साइन थीटा ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपोटेन्यूज क्या है एल, तो एक्स बाई एल आ गया। अब एक्स बाई एल को यहाँ पे फुट करेंगे तो माइनस जी एन टू एक्स डिवाइडेड बाई एल इसके बराबर हो गया। ये ए इज़ इक्वल टू माइनस जी डिवाइड एन टू एक्स डिवाइडेड बाई एल। अब ये ए जो है ये बराबर हो जाएगा माइनस जी डिवाइडेड बाई एल इन टू एक्स। तो इक्वेशन 3 बन गया। तो अब जी जो है ये कांस्टेंट है इन द सरफेस ऑफ अर्थ, एल जो है ये भी कांस्टेंट है क्योंकि ये एन एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग है। तो जी डिवाइडेड बाई एल ये दोनों कांस्टेंट, तो ए इज़ इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स, ये आएगा ए इज़ इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स। तो ए इज़ इक्वल टू एज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये कंडीशन है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन है। तो सिंपल पेंडुलम ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये फाइंड करते हैं। टाइम पीरियड तो इससे पहले मोशन ऑफ मास अटैच टू इलास्टिक स्प्रिंग, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट इन एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन ये 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इसके बराबर होगा हर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट जी बाई एल के बराबर है, तो इसकी जगह हम पुट करेंगे जी बाई एल इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल, तो ये एल डिवाइडेड बाई जी, एल डिवाइडेड बाई जी इसके बराबर हो गया। तो अब टी स्क्वायर ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी। आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो ये इसके साथ कैंसिल, तो टी इज़ इक्वल टू 2 पाई, इसका स्क्वायर रूट 2 पाई अंडर द रूट एल डिवाइडेड बाई जी। तो ये टाइम पीरियड आ गया फॉर सिंपल पेंडुलम। अब फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड इसके बराबर है, तो 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड की जगह फुट करें 2 पाई अंडर द रूट एल डिवाइडेड बाई जी। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1/2 पाई अंडर द रूट ये एल बाई जी ये ऊपर जाएगा, तो जी डिवाइडेड बाई एल, ये एफ इज़ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट जी डिवाइडेड बाई एल। तो इसका टाइम पीरियड आ गया और इसका फ्रीक्वेंसी, तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। थैंक यू। Please like the video, subscribe the channel, Tara Rahman Physicist, and press the bell icon for more videos of physics and mathematics. Thank you so much.